औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, आज हम इस देखेंगे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी हमारे पास जो मैट्रिक्स अगर गिवन हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ऑर्डर 3x3 या 3 रोज और 3 कॉलम है। तो हमने इसकी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेस हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा हम किसको सॉल्व करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास हेल्प करती है आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने में। और अगर हम इसमें से इसका सब पार्ट ले लें, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ले लें, तो इससे हमारे पास आइगन वैल्यू आती है। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास आइगन वैल्यू होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं a माइनस लैम्डा आई, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगा, a की वैल्यू क्या है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, वो उतने ही ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा। तो हम 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आई, और ये लैम्डा आ गया, ये माइनस और ये ए आ गया। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साथ लैम्डा आ जाएगा, बाकी के साथ तो ज़ीरो रहेगा। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा के, तो ये 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया a माइनस लैम्डा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेना है। उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे, तो बेसिकली हम 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 और 1 2 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे। अब 3x3 का है ये ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर लैम्डा भी आ रहा है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है। तो हम इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यूएट कर सकते हैं रो 1 से एक्सपैंड करके या कॉलम 1 से एक्सपैंड करके, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है, हम उस तरफ चलते हैं। उसके लिए हमारे पास जो भी हमारे पास अननोन होगा उसका स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा क्यूब। दूसरी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। जो मैट्रिक्स ए होगा इसके हम डायगोनल एंट्रीज को सम करेंगे, और इसके साथ लैम्डा स्केयर आ जाएगा। उसके दौरान प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। बेसिकली क्या है, हम सम कैलकुलेट करेंगे जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ये डायगोनल एंट्री है, ये डायगोनल एंट्री, ये डायगोनल एंट्री, इनके माइनर्स का सम कैलकुलेट करेंगे। आपको कोफैक्टर और माइनर में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे माइनर लेंगे, कोफैक्टर नहीं लेंगे। इसके साथ लैम्डा आएगा और माइनस ए का डिटर्मिनेंट आएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ए की जो तमाम वैल्यू उनके डायगोनल्स का सम क्या आएगा, ये इसके डायगोनल्स है, इनका सम क्या आएगा 2 + 3 + 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारे पास डायगोनल है, ये लैम्डा क्यूब आ जाएगा, माइनस ए की तमाम वैल्यू के डायगोनल्स का सम करें 2 + 3 5 और 2 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 लैम्डा स्केयर माइनस, सॉरी यहाँ पे दूसरी वैल्यू के साथ प्लस लगाना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। लैम्डा वाले के साथ क्या आना है, हमने इन डायगोनल्स का माइनर कैलकुलेट करना है। तो एक वैल्यू का मैं माइनर कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर हमने इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो इसको और इसको छोड़ देंगे, जो बाकी चीज़ बचेगी वो ये बचेगी। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 2 2। तो डिटर्मिनेंट इसका खोलेंगे तो 6 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। जब हम 2 की वैल्यू की बात करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आएगा माइनर, ठीक है। और अगर हम 3 के माइनर की बात करेंगे तो वो हमारे पास ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आएगा 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। और अगर हम इस वैल्यू डायगोनल की बात करेंगे तो ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, बाकी का हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6 - 2 इज़ इक्वल टू 4। ये इनके माइनर आ गए, डायगोनल एंट्रीज़ के ये माइनर आ गए। अब हमें इनका सम चाहिए, तो सम करेंगे तो 4 और 4 8 और 3 11 आ जाएगा। तो जो डायगोनल एंट्रीज़ थी उनके माइनर्स का सम हमारे पास 11 आया।
यहाँ पे आ जाएगा 11 लैम्डा और माइनस ए का जो हमने क्या लेना है, अब डिटर्मिनेंट लेना है। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो वो देखते हैं हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, इसको हमने डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, ये मैट्रिक्स ए था हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो हमने इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड किया। तो कॉलम 1 से जब एक्सपेंड करेंगे 2 लिखेंगे, ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, जो बाकी बनेंगे उनका डिटर्मिनेंट। और जब 3 की बारी आएगी कॉलम 3 रो 3 की, तो ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, जो बाकी बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बचेगा, इसको डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। ये यहाँ पे आ गया, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 8, ये -2 और -1 बचेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आया वो कितना आया है, 5 है। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट इसको 5 लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गई। सिंपल हमने क्या किया है, ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स था। ठीक है, ये था, हमने इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट वैल्यूएट नहीं किया, हमने एक फार्मूला लगाया जिससे हमारे पास डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ सकती है, वो हमने यूज़ कर लिया। अब हमने ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, हमने इधर से आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी, जो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे 3 के ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन हम मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको तरतीब से इनके कोफिशिएंट की वैल्यू लिख सकते हैं। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, लैम्डा का कोफिशिएंट 11 है, और ये लैम्डा नॉट का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है, लैम्डा की पावर 0 भी हम कह सकते हैं। तो उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना होता है, जो आखिरी वैल्यू है उसको सम या माइनस होकर 0 यहाँ पे बचना चाहिए। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, पहली एंट्रीज के नीचे कुछ भी नहीं लिखते, उसके नीचे 0 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसकी बारी आएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो वो 1 यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, तो यहाँ पे -6 बचेगा। सॉरी, ये नहीं लगाना था, ये गलती से ला गया। ठीक है, -6 आ गया। अब 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 जो आंसर आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 बचेगा। 1 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी माइनस लगा लें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। तो 5 - 5 क्या दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बनेगा। तो इसकी एक वैल्यू ख़त्म होगी। अब दोबारा फिर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रहे हैं तो एक बार और यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो चुकी है, तो हम दोबारा फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके आगे वाली वैल्यू में लिखेंगे 1, यहाँ पे -5 बचेगा। फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवा के आगे वाली वैल्यू में पुट करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 बनेगा। अब बाकी क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास बनेगी लैम्डा -5 = 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और बेसिकली हमारे पास ये जो 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी, इसके जो रूट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 1 1 और 5। तो लैम्डा = 1,5 ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आए हैं। ठीक है, ये आइगन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आई हैं, आइगन वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा आधा पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन था, उससे हमने a - लैम्डा आई एक मैट्रिक्स बनाया, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने इस जो मैट्रिक्स बना इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करना था, तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया। अब इसको वैल्यूएट करना था, तो वैल्यूएट हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमने फार्मूला लगाया जिससे हमारे पास 3/3 का अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हो और उसके अंदर अननोन पढ़ो तो हमारे पास डायरेक्ट उसकी इक्वेशन बन जाती। तो ये हमने यहाँ से उसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर ली और सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन के जो अननोन थे उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर थी मैक्सिमम, तो इसके 3 आंसर आने थे। तो इसके ये वाले रूट आए हैं 1 1 और 5। और अगर आप इनको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम आइगन वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। आइगन वेक्टर के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, इसको हम थोड़ा रीराइट लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी, a - लैम्डा आई। ठीक है, तो
ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें ए माइनस लैम्डा आई की, तो ये वाली इक्वेशन है ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डास की वैल्यू हमारे पास 115 है, तो हम पहले लैम्डा की वैल्यू 5 इसके अंदर पुट करके इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो हम पुट कर देते हैं लैम्डा इज़ इक्वल टू 5। तो जब लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसके साथ हमने वेक्टर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 5 2 1 1 3 - 5 1 1 2 2 - 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये हमने ये वैल्यू पुट की ए माइनस लैम्डा आई की, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई की हमने वैल्यू पुट कर दी और लैम्डा की जगह पे 5 पुट कर दिया, ठीक है। ये 5 पुट कर दी और इसके साथ वेक्टर जो है वी, उसकी जगह पे हम x1 x2 और x3 ले लेते हैं। और यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक 0 नल वेक्टर नल कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। नल कॉलम वेक्टर ले लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 2 1 1 -2 1 1 2 और -3। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x1 x2 x3 दैट इज़ इक्वल टू 0 0 0। अब अगर आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो इधर से हमारे पास जो है 3 इक्वेशन हमारे पास बनेंगी, उनको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो फर्दर इसकी 3 इक्वेशन बनेंगी। पहली रो पहला कॉलम करेंगे, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम। तो ये हमारे पास बनेगा -3x1 + 2x2 + x3 और ये आएगा x1 - 2x2 + x3 x1 + 2x2 - 3x3 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है, अगर तो इसको हम प्लस माइनस करें इक्वेशंस को आपस में और कोई भी इक्वेशन टोटली ज़ीरो ना हो, ठीक है, तो हमारे पास उधर क्रैमर रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये हमारे पास ज़ीरो बन जाती हैं, तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल वाला जो रूल है वो नहीं लगा सकते। हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये ज़ीरो नहीं बनेंगे और डायरेक्ट हमारे पास जो है आइगन वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ये वाला क्वेश्चन अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर मालूम करने के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए जो है हमारे पास एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एचेलॉन फॉर्म वाला जो मेथड है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम इसके जो है वैल्यूज़ जो है उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनेंगी -3 2 1 1 -2 2 और 1 2 -3, ठीक है। अब एचेलॉन फॉर्म का हमें पता है कि अगर पहली रो के नीचे हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं है तो पहली रो के नीचे जो नीचे वाली पहली एंट्री होगी उसको ज़ीरो होना होता है। उसके बाद अगर आगे रो आ रही है तो फिर उसके बाद अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है तो नीचे 2 ज़ीरो बनानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर जो है इक्वेशन नंबर रो 1 और रो 2 को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास पहली रो में एंट्री 1 हो जाए। तो यहाँ के साथ यहाँ पे इन पे एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन का मेथड यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इनको एचेलॉन फॉर्म वाला मेथड इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैट्रिक्स में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। अब पहली एंट्री हमारे पास 1 बनानी चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो रो 2 जो है वो रो 1 की जगह पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए एचेलॉन फॉर्म में हम क्या करते थे कि पहली एंट्री के नीचे जो पहली रो पहली कॉलम की एंट्री होती है उसके नीचे 0 और उसके नीचे वाली भी 0 रो होनी चाहिए, एंट्री 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ ऐड करवा देते हैं। तो रो 2 में हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और बाकी ये इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी। और यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बाकी ये हमारे पास इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। और तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 इसके नीचे 0 बन गए, 1 के नीचे दोनों एंट्री 0 आ गई। अब इसके नीचे 0 लानी, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम रो 2 और रो 3 को ऐड करवा देते हैं। तो रो 3 को रो 2 में ऐड करवा देते हैं। रो 3 को रो 2 में जब ऐड करवाएंगे तो ये पूरी एंट्री 0 हो जाएंगी।
तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे 1 1 लाने के लिए हम 1/4 करवा देंगे R2 को, ठीक है। तो R2 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से दोबारा हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 - 2x2 + x3 = 0, और ये 0 x1 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा कराता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। x1 - 2x2 और x3 हमारे पास = 0, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x2 - x3 = 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि x3 की वैल्यू हमारे पास a है, तो यहाँ पे अगर x3 की वैल्यू हमारे पास a है तो इसकी जगह पे a पुट कर देते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x3 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें x1 की चाहिए, तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x2 और x3 दोनों की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2। x2 की क्या वैल्यू है, a प्लस x3 की क्या वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a प्लस a = x1 - a = 0, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी a आ जाएगी। तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा हमने लैम्डा 5 लिया, उसको एक वेक्टर इसके अंदर पुट किया और साथ में वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। इसको सारे को सिंप्लीफाई करने के साथ x1 x2 और x3 की जो हमारे पास वैल्यू आई हैं उनका हम लिख लेते हैं x2 x3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू a और x3 की वैल्यू क्या है a। इनमें से a कॉमन ले लें तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 1 1, तो ये हमारे पास पहला आइगन वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा = 5। तो जब हमने लैम्डा 5 लिया, ठीक है, तो हमारे पास उसका लैम्डा जब हमने 5 लिया तो उसके लिए जो हमारे पास आइगन वेक्टर बना है वो ये वाला बना है। अब हमने जो लैम्डा की वैल्यू 1 है उसके लिए आइगन वेक्टर जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम सेम मेथड जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। हम लेंगे a - λi × v = 0। अब यहाँ पे हम लैम्डा क्या लेंगे, 1, तो जब लैम्डा 1 पुट करेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, ये हमारा पहला पेज था, तो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 1 और 5 कैलकुलेट की, तो लैम्डा 5 के लिए हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिए। अब जितनी आइगन वैल्यू होंगी उतने आइगन वेक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू रिपीट होगी, तो हम एक आइगन वेक्टर जब एक सेम वैल्यू 2 हो तो तब जब हम एक आइगन वैल्यू इसके लिए हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग हमें 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमारे टोटल 3 हो जाएंगे, 3 आइगन वैल्यू होंगी और 3 ही आइगन वेक्टर होंगे, तो हम इन दोनों में से किसी एक के लिए कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो जब हम इस दोनों में से एक को भी यूज़ करते हुए आइगन वेक्टर जनरेट करेंगे तो वो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आएंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं, हम करने लगे हैं a - λi × v। यहाँ पे अब हम लैम्डा 1 ले लें, तो जब हम लैम्डा इस इक्वेशन के अंदर 1 लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ हमारे पास x1 x2 और x3 ये जो आइगन वेक्टर हमारे पास क्रॉसपोंडिंग इसके आएगा, ये वाला a - λi किया, ये a - λi, यहाँ पे लैम्डा 1 पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन बनेगी वेक्टर, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा और इसके साथ ये वेक्टर आ गए और ये नाल वेक्टर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ से इसकी दोबारा इक्वेशन आप बनाएं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी x1 + 2x2 + x3 = 0। ये हमारे पास आएगा x1 + 2x2 + x3 = 0 और यहाँ पे आएगा x1 + 2x2 + x3 = 0। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हम इसको साइमल्टेनियसली तरीके से भी हल कर सकते हैं, एचलन फॉर्म कन्वर्ट करने वाले तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है पहली इक्वेशन जो है उसको यूज़ करते हुए हम नीचे वाले दोनों जो है एंट्रीज उनको 0 बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको a का नाम दे देते हैं, b का नाम दे देते हैं, c का नाम दे देते हैं, तो हम a - b कर दें, ठीक है, तो ये सारी एंट्री 0 हो जाएंगी। और अगर हम a - c कर दें तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन बचेगी, वो ये वाली ऊपर वाली बचेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं x1
+2x2 + x3 इज इक्वल टू 0। अगर कोई एचलन फॉर्म वाले तरीके से करना चाहे तो सिंपल इसी मैट्रिक्स को उठा के नीचे लिख दें, R2 - R1 कर दें, फिर R3 - R1 कर दें, तो आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन बनेगी। तो ये क्या बनेगा, x1 + 2x2 + x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है x2 की वैल्यू हम a कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल आ गए, और x3 की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, b। तो अगर हम x2 को a ले लें, x3 को b ले लें, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा +2 और 2 × a + b इज इक्वल टू 0। x1 की हमने वैल्यू निकालनी, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। x1 की ये आ गई, x2 की ये आ गई और x3 की ये आ गई। हम इसका वेक्टर बनाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 x2 x3। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2a - b, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x2 की वैल्यू a है और x3 की वैल्यू क्या है, b है। ठीक है, ये x1 की वैल्यू आई थी। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a × 0, और यहाँ पे इसके साथ b लगा देते हैं, और इसको जो b वाली वैल्यू x3 की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × a। वो क्यों लिखते हैं अभी आपको समझ आ जाती है। यहाँ से a वाली टर्म को अलहदा कर लेते हैं, -2a a 0 × a। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, -b 0b, और यहाँ पर प्लस ये भी आ जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया, इसके साथ 0b ऐड करवा दिया, 0b को इसके साथ ऐड कराएंगे तो ये a ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और b के साथ अगर 0a को करवा दें तो वो भी b ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, a वाला मैट्रिक्स हमने अलहदा कर लिया और b वाला अलहदा कर लिया। इसमें से a को कॉमन लें, तो यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 1 0। ठीक है, और अगर हम यहाँ से b को कॉमन लें तो ये हमारे पास बनेगा -1 0 × 1। तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 आ रहा है। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जो वेक्टर आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वो आएगा -2 1 0, और ये आएगा हमारे पास -1 0 × 1। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 के लिए वेक्टर आ गए। और इसी तरह हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए एक वेक्टर कैलकुलेट किया था। एक सेकेंड। तो जैसे हमने कहा था जितने हमारे पास आइगन वैल्यू होंगी उतने ही आइगन वेक्टर आएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास ये आइगन वेक्टर बना है, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा जिसने हमने नाम दिया था आइगन स्पेस का। ठीक है, तो अगर हम इन तमाम वेक्टर्स को कंबाइन कर दें, फॉर एग्जांपल जो लैम्डा 5 के लिए वेक्टर आया और लैम्डा फिर हमारे पास 1 के लिए वेक्टर आए, लैम्डा 5 के लिए ये वेक्टर आया था, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1, 1, 1 इसका ट्रांसपोज लिख लें, और इसके साथ -2 1, 0 इसका ट्रांसपोज, और -1 0 × 1 इसका ट्रांसपोज, और इसका एक सेट बना दें। तो तमाम जो हमारे पास एक मैट्रिक्स था उसके तमाम जो वेक्टर्स होते हैं उनका अगर हम एक सेट बना दें तो इसको आइगन स्पेस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीज़ें मालूम करनी थी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो समराइज़ में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमने आइगन वेक्टर मालूम करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए ये इसको यूज़ करते हैं। तो आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट 0 की को रखना था, तो हमें पहले ये पता होगा तो फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो a - लैम्डा i करते हुए हमने ये एक मैट्रिक्स बना लिया, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल किया। हम इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूले की कॉरस्पॉन्डिंग हमने डायगोनल एंट्रीज का सम किया और माइनस का सम किया, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। ठीक है, और उसके बाद इसका सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली जिन्हें हम आइगन वैल्यूज़ नाम देते हैं। वो हमारे पास 3 आई, जितने आइगन वैल्यूज़ होंगी उतने ही आइगन वेक्टर आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो हम एक ही के लिए यूज़ करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 मिल जाएंगे खुद ब खुद ही। तो पहले हमने लैम्डा 5 के लिए आइगन वेक्टर मालूम किया, तो a - लैम्डा i × 5 इस मैट्रिक्स के अंदर हमने लैम्डा 5 पुट किया तो ये आ गया, और उसके साथ v की वैल्यू ये यूज़ कर ली। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना, यहाँ से इक्वेशंस बने, यहाँ से फिर हमने एचलन फॉर्म से इसको कन्वर्ट किया दोबारा। जब एचलन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया
तो ये हमारे पास इक्वेशन इसके के क्रॉसपोंडिंग ये हमारे पास इक्वेशन बनी। यहाँ से हमने वेरिएबल x1 x2 x3 की कैलकुलेट की और वो ये हमारे पास आई। उसके बाद हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया। तो हमने a माइनस लैम्डा आई के अंदर जो है लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके क्रॉसपोंडिंग 2 आइगन वेक्टर आएंगे। ठीक है, तो इन तमाम वेक्टर्स को हम जब एक सेट में लिख देंगे तो वो आइगन स्पेस जनरेट कर देगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम इंशाल्लाह उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।